बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 9 ऑफ 2023 जो एक शहरी ने फ़ाइल की थी इसलिए कि तमाम मुल्क में, सारे मुल्क में तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएँ, उस पर आज समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को ये केस सुनते हुए तमाम सियासी पार्टीज़ को सुनकर ये कहा था कि आपस में मज़ाकरात कर लें। मैंने आपको इस क्लिप में बताना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट मज़ाकराती अमल करवा रही है, क्या ये आइनी अमल है या आइन में इसकी इजाज़त नहीं है या ये आइन में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको बताना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो सियासतदान हैं उनको मज़ाकरात करने पर मजबूर कर सकती है या नहीं। मैंने आपको बताना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास कर सकती है और उस पर अमल दरामद करवा सकती है या नहीं। और मैंने आपको बताना है सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर मज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, अगर मज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस साइड पे जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन किस साइड पे जाएगा, और जो नज़रिया ज़रूरत था क्या वो मैदान में आ जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के मज़ाकरात पर जो अगर मज़ाकरात हो जाते हैं तो आइन को रोन दिया जाएगा फिर, और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही ऑर्डर पर अमल नहीं होगा, फिर क्या सिचुएशन निकलेगी। पहले आइन की रूह से बात करते हैं। आइन में किसी भी जगह ये नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट मज़ाकरात करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक ड्यूटी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसला करना, और ये कल शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे, ये सारी काबीना कह रही है, ये सारी गवर्नमेंट कह रही है, वो सारे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन के मुताबिक फ़ैसले करे। नंबर 1। नंबर 2, अगर मज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से टाइम दिया और आज शाम 6 बजे सेनेट में मज़ाकरात का दौर भी शुरू होना है, जो पूरी उम्मीद है कि कामयाब नहीं होने, ये सिर्फ टाइम टेकिंग अमल है। अगर मज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं, या मज़ाकरात कामयाब नहीं भी होते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है और उस ऑर्डर पर अमल दरामद करवा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट बाकी लोगों को मजबूर कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तमाम पार्टीज़ को मज़ाकरात करने पर, आपस में इत्तेहाद करने पर, सुलह करने पर मजबूर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तजावीज़ दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह सकती है कि मुल्क की बुलाई है, कौम की बुलाई है, आप आपस में सुलह कर लें। इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कह सकती, सिर्फ तजावीज़ दे सकती है। कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर मज़ाकरात करवाने के लिहाज से पास नहीं कर सकती। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा पर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मज़ाकरात कामयाब हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन किधर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किधर जाएगा, जो 4 अप्रैल 2023 को किया था कि 14 मई 2023 को इलेक्शन करवाए जाएँ। अब अगर मज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और सारी सियासी पार्टीज़ एक पेज पर आ जाती हैं कि ठीक है इलेक्शन करवा लेते हैं, और इलेक्शन हम जुलाई में करवाते हैं फ़र्ज़ किया, या कहते हैं चलें जी ठीक है अक्टूबर में इलेक्शन करवा लेते हैं, तो जो आइन का आर्टिकल था कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है, क्या जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाएंगी, असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी, तो फिर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है, तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर आइन से पीछे हट जाएगी और यहां से शुरू होना नजरिया ज़रूरत। बेशक ये तमाम की तमाम सियासी पार्टीज़ की मर्जी से होगा, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये आइन की मर्जी से नहीं होगा। और अगर आइंदा मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी सिचुएशन निकल आती है तो फिर इसी केस का हवाला दिया जाएगा और वकला कहा करेंगे, मुस्तकबिल में वकला कहा करेंगे जी वो देखें फ़लाँ केस में सुप्रीम कोर्ट 2023 पेज फ़लाँ पर ये कहा गया, ये जजमेंट आई थी, ये वर्डिक्ट आया था कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन हालात को पेश नज़र रखते हुए तमाम सियासी पार्टीज़ आपस में मुत्तहिद होकर एक पेज पर आकर ये कहा कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन करवा लेंगे, तो चलो ठीक है, फिर हम 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं करवाते हैं, तो फिर तो वो नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए ज़िंदा हो जानी है दोबारा से। और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल भी नहीं होना।
और ये एक रास्ता निकल आएगा मुस्तकबिल के लिए। दूसरी बात, चलो फ़र्ज़ किया मुज़ाकरात के लिए ये टाइम निकल भी जाता है, एक डेट आ भी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिन पहले पिछली समात पे 19 अप्रैल को ये वजारत दफ़ा की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी। एप्लीकेशन क्या थी कि जो 4 अप्रैल है वो ऑर्डर विदड्रॉ कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने वो विदड्रॉ तो नहीं किया, रिकॉल तो नहीं किया, और आज भी कहा है कि वो जो ऑर्डर है वो मौजूद है, बरकरार है। तो फिर उस पर अमल दरामद कैसे होना है? तो ये मुज़ाकरात, ये 90 डेज़, ये 14 मई को इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही गले पर पड़ जाना है। सुप्रीम कोर्ट अगर फ़र्ज़ किया मुज़ाकरात हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन भी नहीं करवाएगी, अपने ऑर्डर पर अमल भी नहीं करवाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट फंसी। अगर मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बाकी रह जाएगा, 90 डेज़ वाली बात बाकी रह जाएगी। लेकिन हो सकता है ये मुज़ाकरात होते 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन और ले जाएं, और पीडीएम का तो बेसिक पर्पज़ ही ये है, टाइम टेकिंग। इसलिए पहले नंबर पे मुज़ाकरात करवाना सुप्रीम कोर्ट की ना तो आईनी ड्यूटी है, ना ही आईनी अमल है। ये अवाम के लिए ये जो आर्बिट्रेशन हो रही है, ये अवाम की और कौम की भलाई के लिए बेशक हो रही है, लेकिन ये आइन पर अमल नहीं है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट किसी को भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, सिर्फ अपनी तजावीज़ दे सकती है। और अगर आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसला हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9 ऑफ 2023 जो है वो मेरिट के पर नॉट मेंटेनेबल होगी और डिसमिस होगी।